मुझे तो ऐसे लग रहा था जब हम लोग की दीक्षा हुई दृश्य उस जबलपुर में हो रहा था, उस समय घटित हुआ था। थोड़ा थोड़ा सा ट्रेलर ऐसे लग रहा था कि कहीं आज हम लोग का दीक्षा दिवस है, इच्छा होने वाली है। लगातार यहाँ पर सभी लोग क्रम से महाराज जी का चरणों का प्रक्षालन कर रहे थे। दूर नहीं है और जबलपुर हम लोग को याद आ रहा था कि जिस दिन आज के ही दिन में सागर जी महाराज ने युग का इतिहास उस जबलपुर में रचा था। इस युग का सबसे बड़ा इतिहास था। अभी देखो, खैर इसको दोपहर में सुनाएंगे क्या इतिहास था, क्या हुआ था। अभी जो प्रसंग है प्रातःकालीन वेला का एक बहुत ही ऐसा प्रसंग है। प्रभु जो यहाँ पर विराजमान है, आश्चर्यकारी जो व्यक्ति भी जहाँ जहाँ से आए हैं, आप देख रहे हो इस सहपुरा बटोनी में जो प्रभु विराजमान है, एकदम धवल बन के मलाई जैसे, बिल्कुल मक्खन जैसे प्रभु, ऐसी लगे जैसे साक्षात पार्षद भगवान विराजमान हो यहाँ पर। अपन ने नहीं देखा किसको, उन नेमिनाथ भगवान को नहीं देखा अपन ने साक्षात, उन्हें साक्षात पार्षनाथ भगवान को देखा है। कोई भी तीर्थंकर भगवान को अपन ने नहीं देखा है, किंतु उन तीर्थंकर भगवान की याद हमें स्थापना निक्षेप से जो प्रभु विराजमान हैं वो हमें याद दिलाते हैं। और यह जो धर्म की गंगा बह रही है, इस धर्म की गंगा को बहाने में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, किंतु उन महावीर स्वामी को भी अपन ने नहीं देखा है, किंतु साक्षात महावीर के रूप में जो इस धरती पर अपन लोगों के तो महावीर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, और उनके माध्यम से ही इस धर्म की परंपरा इस पंचम काल में चल रही है। और आज जब प्रातःकालीन बेला में मैं तो जैसे ही उठा, और उठा जैसे ही तो जैसे साक्षात महावीर हमारे किनारे पे ही खड़े हों, बिल्कुल पास में ही खड़े हों, ऐसे मुनीषी वीर सागर जी महाराज हमारे पास में ही खड़े थे। तो मैं तो ये समझ रहा था कि हमारे महावीर यही हैं। और उठते साथ ही ऐसे लगा कि साक्षात महावीर हैं, और उनके चरणों में मेरा मस्तक झुक गया। मुझे तो ऐसे लगा कि आचार्य भगवान तो अब बहुत दूर चले गए, हमारे आचार्य भगवान, हमारे गुरु महाराज सब कुछ है तो यही है। जैसे महाराज जी को नमोस्तु किया, आंखें नमसी हो गई कि देखो, लग नहीं रहा है कि इतना समय हम लोगों को दीक्षित हुए हो गया। 18 साल हो गए। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई थी बंधुओं। ये बहुत बड़ा एक कार्य होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जिन दीक्षा का प्राप्त होना ये कोई सामान्य काम नहीं हुआ करता है। कई कई जन्मों का पुण्य इस जीव का होता है, जबकि ये अवसर प्राप्त होता है। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे लगता है 18 साल हो गए। उस समय 18 साल में तो बहुत सारे युवा उस समय होंगे ही नहीं। जब ये 18 साल के हैं वो तो होंगे ही नहीं। इनको कई कई का तो जन्म हुआ होगा, बहनें बैठी हुई हैं बहुत सारी, सभी लोग बैठे हैं। उस समय कई लोगों को तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी, वो आपके बहुत करीब की घटना थी, किंतु उसका सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ था। और हम लोगों के साथ ही 25 मुनि महाराज
एक अद्भुत दृश्य था। उस घटनाक्रम के नायक क्या कितनी प्रशंसा की जाए सहपुरा वालों की और अपन सभी की कि उस घटनाक्रम के नायक आप सहपुरा वालों को मिले हैं। और उनके मुखारविंद से देखो, आज मैं कहना चाहता हूँ इस सभा में, चाहे वो कहीं से भी आए हों, दिल्ली से आए हों, बड़ौद से आए हों, मेरठ से आए हों, सरदना से आए हों, आगरा से आए हों, सर और कहाँ सागर से आए हों, यानी आसपास के एरिया में तो कहीं से भी आए हों, मैं कहना चाह रहा हूँ अब आपकी परीक्षा है। आज बहुत अच्छा दिन है और महाराज जी निरापक श्रवण हैं। और आपको पता है जब क्षुल्लक लोगों की दीक्षा हुई थी तो निरापक श्रवणों ने ही उनके संस्कार किए थे। तो आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। कम से कम मुनि दीक्षा नहीं तो क्षुल्लक दीक्षा के अधिकार तो महाराज जी को हैं। आचार्य से आशीर्वाद अभी मंगा लेते हैं। कितने लोगों को यहाँ पे क्षुल्लक दीक्षा लेना है आज? हाथ तो खड़े करो थोड़ा। देखो एक भी नहीं कर रहा है, खड़ा कर रहे हो। अरे आप तो मुनि दीक्षा के पात्र रौनक भैया। तो मुझे लगता है देखो, जब क्षुल्लक के भी आप भाव नहीं बना पा रहे हो, अभी हम बोले यदि कि कौन सौभाग्यशाली श्रावक है इस सहपुरा में आज के इस मांगलिक मुहूर्त में आकर के कम से कम 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर लो। आ जाओ, स्वागत है। किसको 2 प्रतिमा के व्रत करना है ग्रहण? तो भी आपकी हिम्मत नहीं बन पाएगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज का जो दिन है कितना मांगलिक है। आज के दिन उन कितने कम से कम लगभग समझ लेना 3000 वर्ष पहले, बल्कि और अधिक 5000 वर्ष पहले नेमिनाथ भगवान हुए हैं। उस समय उन नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली होगी। कैसा वह अवसर होगा, कैसा अद्भुत नजारा होगा। असंख्यात देवी देवता आए होंगे और भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाया होगा। किंतु आप सभी लोग ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते। ध्यान रखना, श्रावक के लिए जो आवश्यक है वह है प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, पूजन, इसका अवसर। और जिन्होंने भी आज वह सौभाग्य प्राप्त किया था, दीक्षा ली थी, और जिन्होंने दीक्षा दी थी, सुनो सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं आपको। जिन गुरुवर ने दीक्षा दी थी, जिन गुरुवर ने एक इतिहास सहपुरा में रचा था, जो आप लोगों को भी शायद उसका विश्वास नहीं था, ऐसे जो प्रभु अतिशयकारी बने हैं, ये कृपा उन अतिशयकारी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आकर के उन्होंने इस पंचकल्याणक में इनको ऐसूर मंत्र दिया है। अपनी सारी ऊर्जा इन प्रभु में भरी है। ध्यान रखना, इस साक्षात स्थापना निक्षेप से वही पार्श्वनाथ भगवान है। इसी का नाम स्थापना निक्षेप है। कभी ये मत समझना कि पार्श्वनाथ भगवान तो पाषाण के हैं। स्थापना निक्षेप क्या होती है? यह वही है जो आज से लगभग 2500 वर्ष तो भगवान महावीर स्वामी को हो गए, और उससे भी पहले 250-300 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए हैं। ये वही पार्श्वनाथ भगवान है। इसी का नाम स्थापना निक्षेप है। और ऐसे अद्भुत, ऐसे पार्श्व प्रभु का विशेष दिन तो कल है ना? पार्श्व प्रभु का विशेष दिन है, किंतु उन मुनि महाराजों का विशेष दिन तो आज ही है जिनकी दीक्षा आज हुई थी। और उनमें सर्वश्रेष्ठ मुनि महाराज आपके समक्ष बैठे हुए हैं। आप इनके लिए क्या कर सकते हो? आज गुरुवर अपने से इतने दूर जा चुके हैं, किसी को विश्वास नहीं था।
अपन लोगों को बहुत अधिक विशुद्धि बढ़ाने की आवश्यकता है। शाहपुरा वालों, दिल्ली वालों, भारत वालों, एमपी वालों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि गुरुवार अब एमपी से बहुत दूर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर उधर महाराष्ट्र में जाकर के विराजमान हो गए। और राजा ने अब पता नहीं गुरुवार के मन में क्या भावना है, कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं, किंतु अपन सबको ये भावना है कि गुरुवार शीघ्र अति शीघ्र अंतरिक्ष पार्षद में चातुर्मास करके पुनः इस एमपी में ही आ जाएं और पुनः वह अवसर कब आ जाए कि शाहपुरा भटोरी में भी गुरुदेव के चरण पड़ जाएं। अब देखो, इसके लिए तो अपन विशुद्धि बढ़ा सकते हैं और उस विशुद्धि का माध्यम है प्रभु का स्तवन, उनकी स्तुति, उनका अभिषेक, उनका पूजन। आज ये अक्षयकारी लोगों ने भावना भाई है, शायद या महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, उस समाज की अनुमति मिलेगी तो जो अक्षयकारी प्रभु आज नहीं, ठीक है। तो ये जो अवसर आपके लिए प्राप्त हुआ है, आज अद्भुत अवसर है कि उन मुनि महाराज जिनकी आज दीक्षा हुई थी, वह गुरु महाराज जिनने दीक्षा दी थी, वह आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज शतायु हो गुरुवर के लिए हम सबकी उम्र लग जाए और वह धर्म का डंका गुरुवर के माध्यम से जो बज रहा है पूरे भारतवर्ष में, खूब अपन भी भावना भाएं कि गुरुवर के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना हो रही है, दिन दूनी रात चौगनी हो। और आज इस मंगल भावना से कि अपने बीच में जो मुनिषी नियापक श्रवण के रूप में मुनिषी बीर सागर जी महाराज विराजमान है, यह मुनिवर भी, यह मुनि महाराज भी, इनका संग भी दिन दूना रात चौगना बढ़े और बड़ा हो जाए और खूब धर्म की प्रभावना करें। उसके लिए आप श्रावक कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग। आप भावना तो बढ़ा सकते हो, अपन इसी माध्यम से विशुद्धि तो बढ़ा सकते हैं। कोरोना काल में सबने देख लिया, हमने वो अतिशय देखे हैं उस बड़ा गांव में रह करके, जिस श्रावक के लिए, जिस परिवार के लिए। और देखो निमित्त की बात देखो, उस बड़ा गांव में भी अक्षयकारी पार्षनाथ भगवान थे और आज इस शाहपुरा भटोरी में भी अक्षयकारी पार्षनाथ भगवान ही है। मैं बता रहा हूं आपको, ये अक्षयकारी पार्षनाथ भगवान की जय जयकार पूरे भारत में और विश्व में ऐसे नहीं होती है। ये विघ्न हर्ता के रूप में है तो है। मैंने साक्षात ये प्रैक्टिकल उस बड़ा गांव में कोरोना काल में देखा कि वह मांगलिक शांति धारा जिस परिवार के लिए की गई, पूरा का पूरा परिवार ऐसे हाहाकार मच रही है, किंतु इस शांति धारा को कौन करता है? आप श्रावक भी करते हैं, कोई और व्यक्ति भी कर सकता है, किंतु जितना श्रेष्ठ पात्र होता है, ध्यान रखना, और श्रेष्ठ दिन होता है, श्रेष्ठ अवसर होता है, उसका प्रभाव अपने आप में बहुत बड़ा हुआ करता है। आज का दिन वह दिन है जिस दिन उन तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा ली थी और गुरुवर ने भी फिर इसी दिन को चुना और आज के दिन ही उन 25 मुनि महाराजों को दीक्षा दी। और आज के दिन ही गुरुवर ने फिर एक इतिहास रचा कि 29 क्षुल्लक महाराजों को फिर से दीक्षा दी, जो जबलपुर में तिलवारा में भाई हम लोग की दीक्षा स्थली में विराजमान है। तो ऐसे बहुत ही मांगलिक दिन हैं। इस मांगलिक दिन पर जो भी यहाँ पर श्रावक श्रेष्ठी बैठे हुए हैं, जगह जगह से आकर के ये मंगल भावना भाएंगे कि जिन जिन ने भी आज के दिन दीक्षा ली है, भगवान हम लोगों की भी ऐसी विशुद्धि बढ़े कि उनके रत्नत्रय का पालन तो बहुत अच्छे से हो ही, हमारे भी अभी बहुत सारे जो अनमैरिड बैठे हुए हैं उनको ये सौभाग्य मिल सकता है भी, ऐसे कोई नहीं, उनकी झोली अभी भर सकती है। तो इसी जीवन में हमें भी रत्नत्रय की उपलब्धि हो जाए, और नहीं तो किसी ना किसी जीवन में हमें रत्नत्रय की उपलब्धि हो, इस मंगल के भावना के साथ। और ऐसे श्रेष्ठ साधक जो 3:30 बजे करेक्ट
शयन कितने भी बजे करें, एकदम मूर्ति की भांति खड़ी हो जाया करते हैं। उस सामायिक में, प्रतिकरण में, ध्यान में उनके मुखार बिंद से आज की शांति धारा होगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य आप सभी का है। देखना चाहते हैं कौन सौधर्मेंद्र है, कौन वो कुबेर है कि आज के इस मांगलिक अवसर पर शांति धारा करने का अवसर प्राप्त करेगा। अब बड़े महाराज जी के मुखार बिंद से भी आज के इस दिन पर विशेष उनकी वाणी आप सुने और इसकी महत्ता को समझें, फिर अवसर प्राप्त करेंगे कि आज का कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा कि वह शांति धारा आज के इस मांगलिक दिन पर करेगा।